नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज हम बात करेंगे फुटबॉल के रोमांच पर लगे प्रतिबंधों की। जी हां, आमतौर पर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है उसमें एक अलग ही रोमांच होता है। दुनिया भर से सैलानी पहुंचते हैं, फुटबॉल प्रेमी पहुंचते हैं, लेकिन दोहा में हो रहे, जी हां कतर में अलग अलग जगहों पर हो रहे इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान कतर ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। तो आइए आपको तथ्य में अवगत कराते हैं कि किन प्रतिबंधों के तहत, जी हां, जिसके साये में होगा फुटबॉल फीफा विश्व कप 2022। इसकी शुरुआत 20 नवंबर से हो रही है। फुटबॉल के इस महाकुंभ का पहला मुकाबला मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच होगा। फीफा फुटबॉल कप में कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिसे 8 ग्रुपों में बांटा गया है। इस दौरान कुल 48 लीग मैच खेले जाएंगे, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली 16 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। लगभग एक महीने तक चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस वर्ल्ड कप का लुत्फ लेने, जी हां, कतर पहुंच रहे हैं। कतर के अलग अलग शहरों में, क्योंकि 8 स्टेडियम में ये मैच होने हैं। फुटबॉल मैच के दौरान फैंस में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन इस्लामिक देश कतर में होने वाले वर्ल्ड कप में फैंस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो उनके मजे को किरकिरा बना रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में आने वाले फैंस को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, एहतियात बरतनी होगी, और यहां के नियम नहीं मानने वालों को सजा भी मिल सकती है। जरा संभल के भाई। जी हां, पहला प्रतिबंध बियर पर प्रतिबंध। जी हां, बियर। बता दें, फीफा और कतर ने इस टूर्नामेंट से ठीक पहले इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिन स्टेडियमों में फुटबॉल मैच का आयोजन कराया जाएगा उसके आसपास बियर की बिक्री नहीं की जाएगी, यानी बियर की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जी हां, दूसरा, इस फैसले को लेकर फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने अपने बयान में कहा कि इस बात का फैसला होस्ट देश कतर के साथ बैठक के बाद किया गया। कतर एक इस्लामिक राष्ट्र है जो शराब की खपत को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है, यानी कि प्रोहिबिट करता है। हालांकि इस आश्चर्यजनक निर्णय का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। फीफा ने बयान में कहा कि अल्कोहल को फैन जोन पर केंद्रित किया गया था और कतर के फीफा विश्व कप 2022 स्टेडियम के आसपास से बियर की बिक्री के पॉइंट्स को हटा दिया जाएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। नंबर टू प्रतिबंध, यानी कि प्रोहिबिशन, हया कार्ड। कतर में फीफा वर्ल्ड कप देखने की पहली शर्त हया कार्ड है। इस कार्ड के बिना किसी को भी कतर में एंट्री नहीं मिल सकती है। कार्ड धारक ही फुटबॉल मैच देखने के लिए स्टेडियम में जा सकेंगे। इस कार्ड से मैच के दिन फैंस फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कतर आने वाले बच्चों को भी यह कार्ड जरूरी होगा। इस हया कार्ड के लिए फीफा के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान लोगों को अपना विवरण, यानी कि डिटेल्स भरने होंगे, जिसमें कतर में रुकने की जानकारी के अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आदि की जानकारी देनी होगी। इस कार्ड के होने से कतर में वीजा की जरूरत नहीं होगी, यानी कि आप ये मान लीजिए ये कतर के लिए फ्री मोबिलिटी कार्ड होगा और 23 जनवरी 2023 तक फैंस इस कार्ड को दिखाकर रुक सकते हैं और कतर के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं। जी हां, अब महत्वपूर्ण तथ्य के तहत तीसरा प्रतिबंध, कपड़े को लेकर पाबंदी। कतर में महिला और पुरुष दोनों के लिए कपड़ों को लेकर कुछ पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, या प्रोहिबिट कर दी गई। इसके तहत महिला टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहन सकेंगी, वहीं उनके कंधे से ऊपर का हिस्सा भी ढकना होगा। इसके अलावा घुटने से ऊपर के कपड़े भी वह नहीं पहन सकती हैं। उन्हें ऐसे कपड़े पहनने होंगे जो पैरों को पूरी तरह से ढकता हो। घुटनों से ऊपर के कपड़े पर पुरुषों पर भी पाबंदी होगी, यानी बरमूडा नहीं पहन पाएंगे साहब। इसके अलावा पुरुष फैंस स्टेडियम में मैच के दौरान अपनी शर्ट भी नहीं उतार पाएंगे। जी हां, उत्तेजना में आके हमने ये देखा है कि कई ऐसे फैंस होते हैं जो अपनी टी शर्ट और शर्ट को उत्तेजित होकर उत्साह में निकाल लेते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रतिबंध, शादीशुदा कपल को ही मिलेगा होटल रूम। कतर के नियम के अनुसार यहां आने वाले उस कपल को होटल रूम नहीं मिलेगा जो शादीशुदा नहीं हुआ। बिना शादीशुदा कपल को होटल रूम नहीं दिया जाएगा। कतर में शादी से पहले संबंध बनाना भी अपराध की श्रेणी में आता है, ये क्राइम है। ऐसे में फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आने वाले फैंस को इन बातों का खासा ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं ट्रांसजेंडर्स। आप हैरान होंगे, समलैंगिक फैंस के लिए होगी दिक्कत। कतर को जब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई तो उसी समय कुछ खिलाड़ियों ने समलैंगिक फैंस को लेकर चिंता जाहिर की थी। जी हां, क्योंकि कतर में समलैंगिकता पर प्रतिबंध है, ट्रांसजेंडर्स पर। हालांकि आयोजकों ने कहा था समलैंगिकता से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के एम्बेसडर खालिद सलमान ने अपने एक बयान में कहा कि समलैंगिकता एक मानसिक बीमारी और यहां आने वाले सभी व्यक्ति पर कतर का कानून लागू होगा। ऐसे में समलैंगिक फुटबॉल फैंस को इन बातों का ध्यान रखना होगा। जी हां, तो गौर करिए, तथ्य में हमने आपको बताने की कोशिश की कि किन प्रतिबंधों के तहत, किन प्रतिबंधों के साए में फुटबॉल का रोमांच 28 दिनों तक कतर में चलेगा। और अगर आप जा रहे हैं तो इन बातों का खासा ध्यान रखिएगा, आपका मजा किरकिरा ना हो जाए। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।